ॐ यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यं चौचरतः सः तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेशं यत्र देवः सहाग्निना यत्र देवः सहाग्निना। यह यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 25वां मंत्र है। इस मंत्र में कहा कि ब्रह्म च और क्षत्रम च, कि जहाँ पर ये दोनों शक्ति, ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति, सम्यंचौ चरतः सह, एक साथ मिल करके प्रेम पूर्वक रहते हैं, चलते हैं, व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं और मिल करके देश धर्म की उन्नति प्रगति के लिए काम करते हैं, तो तम लोकम पुण्यम प्रज्ञेशम, वे दर्शनीय पुण्य लोक को, सुखमय लोक को प्राप्त करते हैं और कराते भी हैं। और यत्र देवः सह अग्निना, वो अग्नि परमात्मा के साथ में रहते हैं, विद्वानों के साथ में रहते हैं, ज्ञान से ओतप्रोत रहते हैं, तो आत्मा परमात्मा को जानते हैं। तो इसलिए सबसे पहले कहा कि ब्रह्म च और क्षत्र च, ब्रह्म शक्ति को और क्षत्र शक्ति को, दोनों को एक दूसरे की सहायता करते हुए, सहयोग करते हुए समाज में, देश में धर्म की स्थापना करते हुए समस्त प्रजा को सुखी रखना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए। तो देखिए, जो ब्रह्म शक्ति है इसके लिए वो पहले तैयार हो, क्योंकि जो ब्रह्म शक्ति है उसके पास ज्ञान है, वो राजाओं को निर्देश प्रदान करता है, वो राजाओं का गुरु होता है। पहले हर देश में, हर राज्य में एक कुल गुरु होता था। तो कुल गुरु क्या करता है? राजाओं को शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, देश की, राज्य की समस्याओं का समाधान बतलाता है। तो राजागण गुरु से परामर्श लेते थे। तो इसलिए ब्रह्म शक्ति चाहिए और क्षत्र शक्ति भी चाहिए। आज भगवान परशुराम की जयंती है, वो प्रसिद्ध हैं, भगवान परशुराम के नाम से पूरे समाज में प्रसिद्ध हैं, केवल भारत में नहीं और भी देश में प्रसिद्ध हैं। तो उनके पास ये दोनों शक्ति थी, ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति। तो दोनों का संगम देखना हो तो भगवान परशुराम को देखो, उनके जीवन के देखो। उन्होंने कई बार इस धरती को क्षत्रियों से रहित किया था, क्षत्रियों के अभिमान का नाश किया था। उनके एक हाथ में शस्त्र था तो एक हाथ में शास्त्र भी था। तो उनको शस्त्र का ज्ञान भी था और शास्त्र का ज्ञान भी था। तो शस्त्र के ज्ञान से क्या होता है? समाज में व्याप्त जो अन्याय है, अधर्म है, अभाव है, उसका नाश होता है। और शास्त्र के ज्ञान से जो समाज में व्याप्त अविद्या है, अशिक्षा है, अज्ञानता है, इसका नाश होता है। तो अधर्म, अन्याय, असत्य, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार के नाश के लिए शस्त्र ज्ञान चाहिए। और अविद्या, अशिक्षा, अज्ञानता या जो पाखंड है, अंधविश्वास है, मिथ्या ज्ञान है, उनके नाश के लिए शास्त्र ज्ञान चाहिए। तो वो ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति दोनों से समाज को ओतप्रोत करना पड़ेगा। और साथ में वैश्य शक्ति भी, क्योंकि वो दान देते हैं, तो वो भी चाहिए। तो जहाँ पर ये वैश्य शक्ति, क्षत्र शक्ति और ब्रह्म शक्ति तीनों संगठित रहते हैं, तीनों मिलजुल के काम करते हैं, वह देश जो है उन्नत होता है, श्रेष्ठ बनता है, महान बनता है। और देखिए, जो ब्रह्म शक्ति है इसका दायित्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो ब्रह्म शक्ति है ना, उसके ऊपर में ये जिम्मेदारी है देश को सुधारने की, शिक्षित करने की, संस्कारित करने की। ये दायित्व ब्राह्मण का होता है, ब्राह्मण वर्ग का होता है। तो ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं मनुस्मृति में: अध्ययनम अध्यापनम, यजनम याजनम, दानम प्रतिगृहश्च।
कि वो पढ़े और पढ़ाए। तो क्या पढ़े पढ़ाए? वेद पढ़े और वेद को पढ़ाए। तो पहले स्वयं वेद पढ़े, स्वयं को पढ़ना पड़ेगा, और फिर वेद का प्रचार भी करे, वेद ज्ञान का विस्तार करे। तो अध्ययन भी करे और अध्यापन भी करे। फिर यजनम या जन्म, यज्ञ भी करे और यज्ञ कराए भी। समाज में 16 संस्कारों का अनुष्ठान करे। इसके साथ में गृह प्रवेश है, किसका जन्म दिवस है, विवाह वर्षगांठ है, ऐसे ऐसे अवसर पर यज्ञ कराए। पर्व हैं भिन्न भिन्न, श्रावणी पर्व है, दशहरा का पर्व है, दीपावली पर्व है, होली पर्व है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, ऐसे ऐसे अवसर पर हवन करे और हवन कराए भी। तो ये दायित्व होता है ब्राह्मण का, यज्ञ करना, कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, फिर दान देना और दान लेना। तो दान देना भी पुण्य काम है और दान लेना भी पुण्य काम है। ये 6 काम अगर ब्राह्मण वर्ग के लोग कर रहे हैं तो जिस देश में इस प्रकार के ब्राह्मण हैं उस देश का हमेशा उत्थान होता है। और जहाँ पर ब्रह्म शक्ति निष्क्रिय हो जाती है या इस प्रकार के कर्म को छोड़ देती है तो ब्रह्म शक्ति के बिगड़ते ही क्षत्रिय शक्ति बिगड़ता है, जो वैश्य शक्ति है वहाँ भी बिगाड़ शुरू हो जाता है। तो आज आवश्यकता है ब्रह्म शक्ति को कि वो अपने शक्ति को पहचाने और अपने को शस्त्र ज्ञान से और शास्त्र ज्ञान से दोनों से अपने को सुशोभित करे। फिर राजाओं को भी निर्देश प्रदान करे। जो बड़े बड़े सेठ हैं, धनवान हैं, श्रेष्ठीजन हैं, उनको भी निर्देश प्रदान करें। इसके लिए स्वयं को पहले ज्ञानवान बनाना पड़ेगा, बुद्धिमान बनाना पड़ेगा, बलवान भी बनाना पड़ेगा। तो भगवान परशुराम जी से ये शिक्षा प्राप्त करें कि अपने शरीर को ही मजबूत बनाएं, बलिष्ठ बनाएं, हृष्ट पुष्ट बनाएं और ब्राह्मीय शक्ति भी प्राप्त करें, अर्थात ब्रह्म की उपासना भी करें। तो प्रत्येक ब्राह्मण को ये करना चाहिए कि प्रतिदिन सुबह शाम वो ब्रह्म का ध्यान करे। इससे क्या होगा? ब्राह्मीय क्रियते तनु, इस शरीर को हम ब्राह्मीय कर सकते हैं, ब्रह्म शक्ति से ओतप्रोत कर सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्म जानते इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वही तो ब्राह्मण है। तो ब्रह्म का ध्यान करेंगे तो ब्रह्म को जानेंगे। तो एक तो ओम परमात्मा का, ब्रह्म का ध्यान करें और रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र जप करें। हर ब्राह्मण के लिए धर्म है, कर्तव्य उसका है कि प्रतिदिन प्रातः सायं गायत्री मंत्र जप करें और कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है, महामंत्र है, चारों वेदों का सार है। तो गायत्री मंत्र का जप करें। तो इससे क्या होगा? ईश्वर से विद्या मिलेगी, बुद्धि मिलेगी, आत्मबल मिलेगा, सहन शक्ति मिलेगी, देश धर्म को बदलने की शक्ति आएगी और उसका प्रभाव भी पड़ेगा। तो हर ब्राह्मण व्यक्ति को, वो इस धरती का भूदेव है वो, तो उसको प्रतिदिन ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। और ब्रह्म का एक अर्थ वेद भी होता है, तो वेद का भी पठन पाठन करना चाहिए और यज्ञ हवन भी करना चाहिए और कराना भी चाहिए। तो इस प्रकार से ब्राह्मण जब जाग जाएगा तो देश जाग जाएगा। और संगठन चाहिए ब्राह्मणों में। तो पहले जो ब्राह्मण वर्ग के विद्वान लोग हैं वे संगठित हुए और फिर जो क्षत्रिय हैं उनको संगठित करें और पूरे समाज के लोगों को फिर संगठित करें। संगठध्वम संबद्धध्वम संभव नाम से जानता हूँ कि सब में एकता हो, संगठन हो, तभी देश का उद्धार हो सकता है। और प्रत्येक नागरिक देश का वो भी बलवान भी हो, अस्त्र और शस्त्र चलाने में समर्थ हो, तो देश की रक्षा हो सकती है। तो ये ज्ञान विज्ञान ब्राह्मण प्रदान करेगा, सिखाएगा, शस्त्र ज्ञान भी दे और शास्त्र ज्ञान भी दे। पहले गुरुकुल में यही होता था। भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनके पास शस्त्र ज्ञान भी था और शास्त्र ज्ञान भी था। गुरुकुल में पढ़े थे वो। और गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ऐसी होती थी कि अस्त्र शस्त्र दोनों सिखलाए जाते थे। धनु विद्या भी थी, तो ब्रह्म विद्या भी थी, वेद विद्या भी थी, हर प्रकार की विद्या गुरुकुल में दी जाती थी। तो आज की आवश्यकता है, आज भी ये सब विद्या हम प्राप्त करें और ब्रह्म शक्ति जब ये जागृत होगी तो फिर सबका भला हो सकता है। क्योंकि जो ब्रह्म शक्ति है वो जिस शरीर में ये मुख गए तो समाज में मुख का स्थान रखता है।
जो ब्राह्मण वर्ग है, ब्रह्म शक्ति है, यहाँ पर सब ज्ञानेंद्रियाँ हैं, तो जो ब्रह्म है, ब्राह्मण वर्ग है, ब्रह्म शक्ति है, वो ज्ञान विज्ञान का स्रोत है, ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करना इसका धर्म है। तो वो अपने शरीर को ब्रह्म शक्ति से ओतप्रोत करे। इसके लिए संयम, साधना, स्वाध्याय, सत्संग ये भी आवश्यक है। ब्राह्मण को संयमी होना चाहिए, स्वाध्यायशील होना चाहिए, साधना से ओतप्रोत, तपस्या से ओतप्रोत उसका जीवन होना चाहिए। तो इसके लिए वो अपने को तैयार करे, तो शस्त्र ज्ञान भी प्राप्त करे और शास्त्र ज्ञान भी प्राप्त करे, और समाज में व्याप्त अशिक्षा, अविद्या, अभाव, अन्याय, अधर्म, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार सबका विनाश करे, और इसके लिए राजाओं को वो प्रेरणा भी प्रदान करे। तो आज भगवान परशुराम की जयंती है। इस अवसर पर हम संकल्प करें कि देश में सच्चे ब्राह्मण वर्ग हैं, उनको तैयार करेंगे, उनका सम्मान भी करेंगे और उनकी आज्ञा का पालन भी करेंगे। तो ब्रह्म शक्ति भी अपने को इस योग्य बनाए और क्षत्रिय शक्ति भी अपने को योग्य बनाए, और जो वैश्य शक्ति है वो भी अपने को योग्य बनाए। तो देश का निश्चित रूप से भला हो सकता है, कल्याण हो सकता है, उत्थान हो सकता है, और फिर से जो भारतवर्ष है वो सोने की चिड़िया बन सकती है, विश्व गुरु के पद को प्राप्त कर सकती है। ओम शांति, ओम शम।